गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 1 ठोस अवस्था, इस चैप्टर का या इस यूनिट का पार्ट 4, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रेविस जालक, ब्रेविस लैटिस या इसको ब्रेविस जालक भी कहते हैं। इस ब्रेविस जालक के आधार पर हम पढ़ेंगे, ब्रेविस जालक के आधार पर कुल 14 इकाई कोश होते हैं बच्चों, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्रों के बारे में या 7 इकाई कोशों के बारे में जो मूल इकाई कोश होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑगस्ट ब्रेविस या कह सकते हैं अगस्त ब्रेविस, आगे ऊपर चंद्र बिंदी लगेगी बच्चों इस तरह से, अगस्त ब्रेविस ने 1848 में क्रिस्टलों का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि कुल टोटल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है बच्चों? घटक कणों का अरेंजमेंट। क्रिस्टल के अंदर उसके घटक कणों का जो अरेंजमेंट होता है, थ्री डायमेंशनल 3D यानी कि त्रिविमीय जो उसके घटक कणों का अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो ब्रेविस ने 19 अगस्त ब्रेविस ने 1848 में क्रिस्टलों का अध्ययन करने के पश्चात बताया कि कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। अतः इस आधार पर 7 क्रिस्टल सिस्टम को 14 इकाई कोशों में बांट सकते हैं या 14 इकाई कोशों में बांटा जाना चाहिए। उसी के आधार पर 14 क्रिस्टल जालक हैं या ब्रेविस जालक हैं, ब्रेविस लैटिस या 14 प्रकार के इकाई कोश हैं जो इस प्रकार हैं। कल हमने बच्चों 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था जो इस तरह से थे। पहला क्यूबिक यानी कि घनीय, दूसरा टेट्रागोनल यानी कि द्विसम लंबाक्ष, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, तीसरा मोनोक्लिनिक एक नताक्ष, उसके बाद पांचवा ट्राइक्लिनिक त्रिनताक्ष, छठा था हेक्सागोनल षटकोणीय और अंतिम था रोम्बोहिड्रल या त्रिसमनताक्ष। पहला है क्यूबिक यानी कि घनीय। जो घनीय क्रिस्टल होता है उसमें 3 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। इसका पहला सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव। इसको प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य, प्रारंभिक। सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यह क्रिस्टल जालक एक घन के रूप में होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जो हमने कल बताया था, और कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में होता है केवल इस घन के 8 कोनों पर एक एक घटक परमाणु या घटक कण पाया जाता है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है पहला सिंपल क्यूबिक। दूसरा है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि BCC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या बताया था बच्चों हमने? घन के 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु घन के केंद्र में पाया जाता है, घन के अंदर। तो ये हो गया बच्चों BCC। पहला सिंपल क्यूबिक 8 कोनों पर, दूसरा BCC यानी कि घन के 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु घन के केंद्र में भी पाया जाता है। तो हो गए 2 प्रकार। तीसरा प्रकार है बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है बच्चों? घन के 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक परमाणु इस घन के सभी पृष्ठों यानी कि 6 पृष्ठों के केंद्र पर भी एक एक परमाणु पाया जाता है। किस तरह से होगा? एक यहाँ पर होगा इस पृष्ठ पर, एक इस पृष्ठ के केंद्र पर, एक इस पृष्ठ के केंद्र पर, एक इस पृष्ठ के केंद्र पर। बचे आपके एक पृष्ठ ये बचा है तो इस पृष्ठ का केंद्र यहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और एक पृष्ठ ये बचा है तो इस पृष्ठ का केंद्र यहाँ पर होगा। इस तरह से घन के 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक परमाणु इसके प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र पर भी पाया जाता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल तंत्र सिस्टम, घनीय क्रिस्टल तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। इनके 3 प्रकार के ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं। सिंपल क्यूबिक कोनों पर, बॉडी सेंटर्ड कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु सेंटर में घन के, और फेस सेंटर्ड 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक परमाणु प्रत्येक फलक के केंद्र पर। इन्हें लिखते जाना बच्चों साथ साथ, चाहे तो स्ट्रक्चर आप बनानी चाहें बना सकते हैं, हम एक ही में दर्शा रहे हैं आपको। दूसरा क्रिस्टल सिस्टम था आपका टेट्रागोनल यानी कि द्विसम लंबाक्ष
ये क्रिस्टल सिस्टम कैसा था, जिसमें केवल दो भुजाएं समान होती थी, ए बराबर बी बट इज नॉट इक्वल टू सी। दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा अलग होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह से समझ लीजिए बच्चों, जैसे ये डिब्बा है, आप ध्यान से देखिए, ये भुजा इसकी ज़्यादा लंबाई है, लेकिन इन दोनों भुजाओं की लंबाई देखिए वर्गाकार है, बिल्कुल समान है। दो भुजाएं समान हैं, एक भुजा अलग है। तो इस तरह का होता है आपका टेट्रागोनल या द्विसम लंबाक्ष। इस क्रिस्टल सिस्टम में भी बच्चों दो प्रकार के ब्रेविस लैटिस या इकाई कोष उपस्थित पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 प्रिमिटिव, इसके केवल 8 कोनों पर, इस टेट्रागोन के केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है, तो हो जाता है प्रिमिटिव या सिंपल टेट्रागोनल लैटिस। ब्रेविस लैटिस का पहला प्रकार है इसमें। दूसरा है बच्चों बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस, BCC, यानी कि बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लैटिस। इसका मतलब क्या है? इसके 8 कोनों के अतिरिक्त, इसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाए जाने के अतिरिक्त एक परमाणु इसके बिल्कुल अंदर, इसके अंदर एक बीच में, इसके केंद्र में एक परमाणु और पाया जाता है, तो हो जाता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। तो क्या हो गया? समद्विलंबाक्ष या टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में दो प्रकार के ब्रेविस लैटिस हैं, सिंपल या प्रिमिटिव, जिसमें केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु है। दूसरा बॉडी सेंटर्ड, यानी कि इसके सेंटर में भी 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु इसके सेंटर में पाया जाता है। अगला है बच्चों और प्रकार था क्रिस्टल सिस्टम का ऑर्थोरोम्बिक, यानी कि विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष का मतलब क्या था बच्चों? ऐसा क्रिस्टल या ऐसा इकाई कोष जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग थीं, लेकिन कोण सभी बराबर थे और 90 डिग्री के थे। जैसे माचिस की डिब्बी है, ध्यान से देखिए, लंबाई ये है, यानी कि ऊंचाई ये है, लंबाई ये और चौड़ाई ये, ध्यान से देखिए, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों अलग हैं। इसके अलावा ऊंचाई और भी अलग है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, लेकिन सभी के बीच एंगल देखिए 90 डिग्री का है। तो इस तरह की शेप होती है आपके ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष की। तो इसके बच्चों सबसे ज़्यादा प्रकार होते हैं, इसके होते हैं 4 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है इस क्रिस्टल सिस्टम में, पहला ब्रेविस लैटिस है सिंपल या प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव में क्या होता है? जो ये विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्ब है, इसके केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाएगा। 8 कोने देखिए, 2 कोने 4, 2 6, 2 8, 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल या प्रिमिटिव। दूसरा प्रकार होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड, काय केंद्रित। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है बच्चों? 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाए जाने के अतिरिक्त एक परमाणु इस ऑर्थोरोम्ब या विषम लंबाक्ष के इस माचिस के अंदर बिल्कुल केंद्र में एक परमाणु और पाया जाएगा, तो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। तीसरा प्रकार होता है बच्चों इसी का फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या है बच्चों? इसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाए जाने के साथ साथ एक एक परमाणु इसके प्रत्येक पृष्ठ के केंद्र में पाया जाता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। देखिए फलक कितने? 6 फलक हैं टोटल, 1 2 3 4 5 1 6। इन फलकों के केंद्र पर भी एक एक परमाणु पाया जाएगा। इनके 6 फलकों के केंद्र पर भी एक एक परमाणु पाया जाएगा और एक एक परमाणु इनके कोनों पर है। तो ये हो जाएगा बच्चों फेस सेंटर्ड। चौथा है बच्चों इसमें एंड सेंटर्ड। इस ऑर्थोरोम्ब में 8 कोनों के अतिरिक्त एक एक परमाणु, उसके जो अंतिम सिरे होते हैं क्रिस्टल में, उस इकाई कोष के जो अंतिम सिरे हैं जो जुड़ते हैं दोनों तरफ से, इधर और इधर, अंतिम सिरों पर भी एक एक परमाणु पाया जाता है, अंतिम सिरों के केंद्र पर एक एक परमाणु पाया जाता है, तो हो जाता है बच्चों एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। तो इसके प्रकार हो गए बच्चों 4, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। इसके बाद अब बच्चों चौथा प्रकार मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष। एक नताक्ष अक्ष झुकी हुई होती है। इसमें क्या कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती हैं और केवल अल्फा और गामा कोण 90 डिग्री के होते हैं, बीटा कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। 2 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, पहला प्रिमिटिव और दूसरा
एंड सेंटर्ड। इसकी शेप बच्चों इस तरह से है, देखिए कुछ बच्चों ये सीधे झुके हुए हैं, बाकी सब समान है। तो एक तो सिंपल प्रिमिटिव या सिंपल हो जाएगा बच्चों मोनोक्लिनिक एक नताक्ष का। केवल इन 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है, केवल इन 8 कोनों पर, ये सिरा झुका हुआ है ये अक्ष, केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। और दूसरा प्रकार है बच्चों एंड सेंटर्ड या अंत केंद्रित। अंत केंद्रित का मतलब क्या है, ये सिरे इसके एंड हैं, अंत केंद्र अंत हैं, उनके केंद्र में भी एक एक परमाणु पाया जाता है एंड पर, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। इस सिरे पर जो दूसरे इकाई कोष के साथ जुड़ेंगे, ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों सिरों के 8 कोनों पर एक एक परमाणु, इसके अलावा एक एक परमाणु इन अंत सिरों पर भी जो दूसरे इकाई कोषों के साथ क्रिस्टल में जुड़ते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इस तरह के पाए जाते हैं। तो मोनोक्लिनिक के भी 2 प्रकार होते हैं बच्चों, एक प्रिमिटिव और दूसरा एंड सेंटर्ड। बाकी बचे 3 क्रिस्टल सिस्टम, इनके केवल एक प्रकार हैं प्रिमिटिव टाइप के। इनके सिंपल टाइप क्या होता है, इनमें केवल 8 कोनों पर एक एक परमाणु पाया जाता है। इसी प्रकार रोम्बोहेड्रल में भी 8 कोनों पर केवल एक एक परमाणु पाया जाता है, सिंपल ये भी है, सिंपल ये भी है। ये बचा छठा है हेक्सागोनल षटकोणीय। इसमें जो हेक्सागोन है, षटकोण है, उसके केवल कोनों कोनों पर परमाणु पाए जाते हैं, ये भी सिंपल टाइप का होता है। ये सिंपल, ये सिंपल, ये सिंपल या प्रिमिटिव, ठीक है। तो टोटल देखिए हमारे 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल जालक बन गए या इकाई कोष बन गए। क्यूबिक के 3 प्रकार, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल के 2 प्रकार हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। कितने हो गए, 3 और 2 5। ऑर्थोरोम्बिक के 4 प्रकार, तो 5 2 5 4 9। ऑर्थोरोम्बिक के 4 प्रकार कौन थे, प्रिमिटिव या सिंपल, दूसरा था बॉडी सेंटर्ड, तीसरा फेस सेंटर्ड और चौथा एंड सेंटर्ड। तो यहाँ तक हो गए 9। मोनोक्लिनिक के 2 हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। तो 9 2 11 12 13 14। इस तरह से बच्चों इन 7 क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 14 प्रकार के ब्रेविस जालक, ब्रेविस लैटिस बनते हैं, अर्थात कुल 14 प्रकार के इकाई कोष या ब्रेविस जालक बन जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।